तो इधर एरिया में दो सियार रहते हैं, पागल हैं, तो उनको बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। आज का जो आलू भूनने का सिस्टम था पूरा कैंसिल हो चुका है। जिस फसल में घुस जाएंगे उसी का नाश कर देंगे भाई। हवाएं बहुत ज़्यादा तेजी से हो रही हैं, तो अब ऐसा करते हैं कैप लगा लेते हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, बॉम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नहा धो के रेडी तो हो चुके हैं, लेकिन टाइम पता कितना हो गया? 1:30 बज चुका है। सोच लो, लिटरली सुबह से इतनी ज़्यादा सर्दी थी और लाइट भी नहीं आई थी। तो जैसे ही लाइट आई तुरंत नहाया और अभी काम सभी पेंडिंग पड़े हैं। अब शुरुआत हो रही है, मतलब ब्लॉग भी अपलोड होना है। और क्रिकेट तो आज खेलने ही नहीं गए, तो देखते हैं अगर क्रिकेट होगी तो क्रिकेट खेलेंगे, वरना नदी चलेंगे, वहाँ ब्लॉग अपलोड करेंगे चल के। जय माता दी। फिलहाल मंदिर की तरफ आए हैं, इधर बच्चे खेल रहे हैं, देखते हैं। फिलहाल नदी की तरफ चलेंगे, इधर रोड। तो गांव में इस तरह सिंचाई होती है। ये देखो ऊपर ही पानी है, तो ऐसे करके ये डीजल इंजन लगा रखा है और यहाँ से निकलता है पानी। दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी तक बहुत ज़्यादा सर्दी है। मतलब धूप तो निकलेगी नहीं, मतलब बादल हैं सुबह से ही, और बहुत ज़्यादा कोहरा था। सुबह मैंने शूट नहीं किया था, मैंने सोचा था कल तो नहा ही नहीं पाए, लाइट की वजह से जुकाम भी हो गया था। तो मैंने सोचा आज चलो जुकाम भी नहीं है और लाइट आती है तो नहाते हैं, फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो पहले आई थोड़ी, फिर चली गई, फिर आई नहीं। जय माता दी। फिलहाल नदी पहुंच गए हैं और नदी देख लो कम हो गई है। वो सामने देखो चिन्ह दिख रहा है ना, तो उतनी तो दिख ही रही है कि इतनी कम हो ही गई है। और पानी की बात करें तो ना ज़्यादा ब्लैक है ना ज़्यादा वाइट है, मतलब मीडियम चल रहा है अभी फ़िलहाल। बिकॉज अभी पानी कहीं से छोड़ा गया होगा, तो बहुत ज़्यादा पानी जब चलता है तो ब्लैक नहीं हो पाता है। अब जैसे ही पानी कम होगा धीरे धीरे ब्लैक होता चला जाएगा। ये देखो नदी के किनारे 2 बेरिया के पेड़ है, एक छोटा सा एक बड़ा सा। और देखो इस बड़े वाले देखो बेर देखो कितने बढ़िया लगे हैं, लेकिन ये पता नहीं सूख क्यों गए हैं। पानी भी सही मिलता है बट देख लो बिल्कुल सूख गए हैं, तो ये तो बेकार हो गए। अगर सही भी होते तो इधर के तो मिल ही जाते, उधर के चलो नदी में गिर जाते, कोई दिक्कत नहीं। और स्पेशली बात करें हमारी एरिया की, तो अब काम यहाँ आ गया है, हर व्यक्ति का काम आ चुका है। बिकॉज यहाँ ज़्यादातर आलू होते हैं और आलूओं की खुदाई बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई है। अब भाव भी आज सही था, मतलब 750 पौने 800 के करीब था। तो इतना भाव तो सही है, इतना अगर भाव रहेगा तो खुदाई होती रहेगी। खुदाई तब नहीं होती है जब 500 या उसके नीचे चला जाए भाव, तो लोग नहीं खोदते हैं। तो आज मैंने भाव देखा था तो सही है। आज अंकल की भी खुदाई हो रही है और भी गांव में हो रही हैं, होती रहेंगी। मतलब अपनी भी देखते हैं, मतलब भाव सही होगा। मतलब हम तो सोच रहे हैं कि 1000 प्लस होगा तब खोदेंगे, फिर देखते हैं भाव की कौन जानता है। और लोग आलूओं की खुदाई इतनी तेज़ी से इसलिए करते हैं बिकॉज जो नई फसल है ना, जो मूंगफली की आने वाली होगी, तो सभी लोग लगभग दाना निकाल ही चुके हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। खेत को थोड़ा बहुत मतलब फ्री भी छोड़ा जाता है, एकदम से ऐसा नहीं कर सकते कि इस फसल को हटाओ दूसरी लगाओ, तो उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा उसको फ्री छोड़ेंगे खेत को, तब तक टाइम आ जाता है, परिवट वगैरह होती है और फिर मतलब मूंगफली की बुआई होती है। उसका सही समय देखा जाता है, ना ज़्यादा गर्मी पड़े, ज़्यादा सर्दी में भी मतलब सही नहीं उगती है। तो फिलहाल नदी की दूसरी एरिया में आ गए हैं, एक एरिया वो है एक ये रही। तो इधर एरिया में 2 सियार रहते हैं, पागल हैं, तो उनको बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे सरसों वरसों में बैठे रहते हैं, बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा चुके हैं और कई बार मतलब उन्होंने हमला भी किया है, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा इधर साइड। तो चलते हैं आलू साइड चलते हैं। यहाँ पे देखो किसी ने 2 हॉल कर रखे हैं, एक इधर साइड एक इधर साइड, और दोनों हॉल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब ऐसे एक भटिया बनाई जाती है जिसमें खाना वाना पकाया जाता है, उसी टाइप से किसी ने बना रखा है। तो अभी जस्ट दोस्त लोगों की कॉल आई है, तो वो भी आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। कल आलू भुने ही थे, तो आज उनका और प्लान बन रहा है। मतलब हम लोग अपने खेत से ही निकालते हैं, मतलब अपने यहाँ से ही कंडे बंडे लेके आते हैं, मतलब किसी का नुकसान नहीं करते हैं। आप लोग अगर सोचो कि कहीं से मतलब ऐसे ही ले लेते चोरी करते हैं तब भूनते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मैं इसीलिए वीडियो ही बनाता हूँ, मतलब कोई दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, कोई सोचे मतलब चोरी वोरी तो नहीं करते ना, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आज का जो आलू भूनने का सिस्टम था पूरा कैंसिल हो चुका है, बिकॉज लड़के आए होंगे, आधे रास्ते आए फिर वो लौट गए। अभी मैंने कॉल किया उधर तो कह रहे अरे यार लेट हो गए, कल का रख। तो चलो कोई बात नहीं, अपना भी ब्लॉग अपलोड होने ही वाला है, मतलब आधा हो गया है। अब जा रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क सही आते हैं, तो कनेक्टिविटी जहाँ सही मिलेगी वहाँ खड़े होके कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट और लगेंगे, तो पूरा अपलोड करते हैं, फिर धीरे धीरे चलेंगे। उधर साइड से चलेंगे, आज जो गेहूँ है ना अपने, तो उधर साइड से चलेंगे, गेहूँ भी देखेंगे, क्योंकि उनमें पहला पानी अब लगने ही वाला होगा। तो वो देखते हैं कब पानी लगेगा कब नहीं लगेगा। चिड़ियाँ बिड़ियाँ तो नहीं पड़ती हैं फिलहाल, जानवर तो पड़ते होंगे। शाम के 4:15 बजने वाले हैं और अभी तक ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ, मतलब एक बार हो चुका है और आज फिर पंगा हो गया, दोबारा से फिर होने लगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप स्लो इंटरनेट पे ब्लॉग अपलोड कर दोगे या कोई भी वीडियो अपलोड कर दोगे और वो मतलब कभी आएंगे नेटवर्क कभी चले जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो एक बार पूरा हो जाएगा फिर बैक हो जाएगा, जहाँ से उलझता है ना वहीं से फिर से चालू हो जाता है अपलोड होना। तो ये तो बहुत बड़ी पंगे वाली बात है। कोई बात नहीं, अब करते हैं, आधा और रह गया है, ये भी हो जाए फिर निकलेंगे यहाँ से। लिटरली अभी नदी के पास में ही है और सर्दी फिर से पड़ना स्टार्ट हो गई है, हवा भी चल रही है, बादल भी है, मतलब धूप भी चली गई है। 10-15 मिनट के लिए निकली होगी, अब नहीं निकल रही है। शाम के 4:30 बजे हैं और फाइनली वीडियो अब अपलोड होने ही वाला है, मतलब 99% हो गया है, कनेक्टिविटी यहाँ भी चली गई है। तो धीरे धीरे आगे चलते हैं, अब 1% की बात है, मतलब अब तो बैक नहीं होगा, कितनी बार भी कनेक्टिविटी जाए आए डजेंट मैटर, मतलब जहाँ भी कनेक्टिविटी सही आएगी अब हो ही जाएगा, मतलब 1% की बात है। तो यहाँ से चलते हैं, ऑलमोस्ट 1.25 किलोमीटर दूर गांव है और गेहूं वाले खेत से होते हुए चलेंगे, तो कनेक्टिविटी बहुत जगह आएगी, तो हो ही जाएगा अपलोड। तो फिलहाल चलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवाएं चलने लगी हैं, मतलब महसूस नहीं हो रही है। सर्दियों में थोड़ी भी हवा बहुत ज़्यादा लगती है, तो वैसे भी बीमार पड़ने की पूरी उम्मीद है, बिकॉज बहुत देर से निकले हुए हैं और धूप तो निकली नहीं थी, तो कपड़े भी ज़्यादा नहीं पहने थे, नहा धो के आए थे। तो चलते हैं फिलहाल और दिखाते हैं आपको, कोई व्यू दिखाने लायक होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि नदी का जो पानी है वो धीरे धीरे घटने की कगार पे है और घट ही रहा है, मतलब देखो धीरे धीरे ब्लैक होने लगा है पानी। और पक्षी जो होते हैं ये नदी छोड़ के और दूसरी नदियों की तरफ चले जाते हैं या कहीं शरण ले लेते हैं, बिकॉज इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और शाम के समय मैंने आपसे बोला भी था कि आप बता सकते हो कि यहाँ पे कैंपिंग करी जाए या ना करी जाए, तभी महसूस होगा कि ये कितनी ठंडी होती है रात में। वैसे हम कई बार यहाँ से निकले हैं, रात के समय निकले हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है ये। तो गेहूँ वाले खेत के पास पहुँचने वाले हैं, ये देखो कोई जानवर बुला रहा है, ये देखो लाइन लगी हुई है चारों तरफ, ये देखो कितने जानवर हैं, जिस फसल में घुस जाएंगे उसी का नाश कर देंगे भाई। भगा और भगा, और आगे तक थोड़ी भगा दूँ। अब सोच लो इतने जानवर एक साथ चलते हैं, अब ये किसी फसल में घुस जाएंगे उसमें मतलब सर्वनाश कर देते हैं। थोड़ा बहुत चर लें, मतलब थोड़ा बहुत खा लें तो नुकसान नहीं होता है, मतलब निकल जाएं। अब जिस भी फसल में घुस जाते हैं मतलब उसमें बर्बाद ज़्यादा करते हैं, खाते कम है बर्बाद ज़्यादा हो जाता है, कुचल जाता है, उसी में बैठ भी जाते हैं, मतलब सब काम करते हैं उसी में, और एक में एक जाएगा तो सभी उसी में चले जाते हैं। तो चलो फिलहाल अपने पहुंचने वाले हैं गेहूँ के पास। तो अपने गेहूँ इतने बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब इसमें अगर जानवर आएंगे भी तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे। जैसे ही गाँव पहुँचने वाले हैं और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं, तो अब ऐसा करते हैं कैप लगा लेते हैं और चलते हैं सीधा घर पे। गांव ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 मिनट की दूरी पे है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, अब कल देखेंगे, कल का ब्लॉग कल नए ब्रांड न्यू दिन से स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सी यू सून।